तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट लेने वाली तुम्हें नहीं हो सकता, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में। हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में पिछले दिनों तब सियासी बवाल देखने को मिला जब योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह अधिकारियों पर नाराज हो गए और बसपा विधायक के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। दरअसल बलिया नगर से बीजेपी विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो पता चला कि पुल का पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है। अब इस मामले में हुए बवाल के बाद बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने पलटवार करते हुए परिवहन मंत्री को जिले के लिए काम करने की नसीहत दे डाली। खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुना दिए? चेयरमैन को क्यों नहीं सुना दिए? हमको क्यों नहीं सुना दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब न दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि पुल नेशनल हाईवे का है तो उन्हें भारत सरकार में जाकर बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है जो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे में उन्हें जो आरोप लगाना है लगाते रहे, लेकिन जिले के लिए काम करे। अगर मौका मिला है तो विकास करे। नहीं, हाँ भाई, नेशनल हाईवे का है तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरे तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं, उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग। ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। पीडब्ल्यूडी पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब न दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा एमएलए ने जितिन प्रसाद पर भी तंज कसा और कहा कि रसड़ा में अगर कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होता था तो जितिन प्रसाद मंत्री थे और वो कहते थे उसको काटिए, रसड़ा में नहीं होना चाहिए। बसपा विधायक ने सवाल किया कि बताइए, क्या रसड़ा पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, जो रसड़ा की जनता को जरूरत नहीं है। पहले तो हमारे यहाँ रसड़ा में जब कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसड़ा में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसड़ा क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसड़ा की जनता को नहीं जरूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए।
आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रचना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रचना के लिए जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है। हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके सीएम साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रचना जा रहा है। तो मैंने तो मिल के यही कहा कि रचना जा रहा है, रचना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रचना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे जिले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के खत्म हो जाती है। आपको बताते चले कि बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बने पुल के उद्घाटन को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह काफी भड़क गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना क्लियरेंस और टेस्टिंग के बसपा विधायक के इशारे पर पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और एससी ने रात में पुल का उद्घाटन कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बसपा विधायक के गुलाम बनकर पेरोल पर काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार के अधिकारी अपने ही मंत्रियों के दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रहे? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।